बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में खूंखार शेर राज किया करता था। राजा होने के कारण वह शेर जंगल के बाकी सभी जानवरों पर अपना अधिकार जमाता था और उनका शिकार करके उन्हें खाया करता था। कई बार वह एक या दो और उससे अधिक कई जानवरों को मार दिया करता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें डर लगता था कि इस तरह एक दिन शेर जंगल के सारे जानवरों को मार कर खा जाएगा। इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने आपस में मीटिंग किया कि वो जाकर शेर से बात करेंगे और उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद हिम्मत करके दूसरे दिन सभी जानवर शेर के पास गए। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उन सभी के आने के कारण उसकी नींद खुल गई। उन सभी को एक साथ देखकर शेर गुस्से से बोला, तुम सभी एक साथ यह क्या कर रहे हो? मैंने कोई दावत रखी है क्या? इस बात पर जानवर दल का सरदार बोला, महाराज, हम सभी यहाँ आपसे एक विनती करने आए हैं। लेकिन आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवर मार देते हैं, जिनमें से कई को आप खा भी लेते हैं और कई को नहीं खा पाते। आपके ऐसा करने से हमारी संख्या कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में एक भी जानवर नहीं बचेगा और जब प्रजा ही नहीं तो राजा भला किस पर राज करेगा? इसलिए आपको सदैव अपना राजा बनाए रखने के लिए हमने आपके भोजन का इंतजाम करने के लिए योजना बनाई है। हमारा सुझाव यह है कि आप शिकार पर न निकला करें, बल्कि हम खुद रोज़ एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज़ आपका भोजन भी हो जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रजा को भी राहत मिल जाएगी। शेर को जानवर की योजना सही लगी और उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देर हुई या भोजन कम आया तो मैं जितना चाहूँ उतने जानवरों को मार डालूँगा। जानवरों ने उसकी बात पर सहमति जताई और वापस अपने घर को लौट आए। उसी दिन के बाद हर रोज़ एक जानवर शेर की गुफा में पहुंच जाता और शेर उसे मारकर अपना भोजन बना लेता। ऐसे ही चलते चलते एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत छोटा था लेकिन चतुर भी था। उसने सोचा कि रोज़ शेर के हाथों से एक जानवर मारा जाता है, यह तो गलत है। इसीलिए इस परेशानी का समाधान करने के लिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह धीरे धीरे घूमता फिरता शेर की गुफा तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शेर गुस्से से आग बबूला हो रखा था। शेर ने जैसे ही खरगोश को देखा उसका गुस्सा बढ़ गया और वह दहाड़ कर बोला, तुम जरा से खरगोश मेरा पेट भरने आए हो और ऊपर से इतनी देरी से आए हो। पता है कौन मुझे कितनी जोर से भूख लगी है, कहाँ मर गए थे और तुमसे मेरा पेट कैसे भरेगा? शेर को तिलमिलाया हुआ देख खरगोश बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में अकेला नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे साथ और 5 साथी और भी थे। लेकिन मगर महाराज, रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया जो हमें खाने की जिद करने लगा।
वह मेरे साथियों को मारकर खा गया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। यह सुनकर शेर और ज़्यादा गुस्सा हो गया। वह बोला, एक और शेर कौन है? वह और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज, वह बहुत बड़ा शेर है, और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो, तो वह बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ, और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सबको मार डालूंगा। फिर आपको लड़ाई के लिए ललकारने के लिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छी ऐसी बात है, तो मैं भी तो देखूं कि ये कौन है शेर, तो जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है। ले चलो मुझे उसके पास। शेर ने गरज कर बोला और खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है। आपको आता देखकर शायद वह अंदर घुस गया। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका, तो उसे अपनी परछाई दिखी, और उसने समझा कि वह दूसरा शेर है। इसके बाद उसने दूसरे शेर को ललकारने के लिए जब दहाड़ मारी, तो उसी की दहाड़ गूंजकर उसे सुनाई दी, लेकिन उसे लगा कि वह दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। वह इतने में शेर को गुस्सा आया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही शेर कुएं की दीवार से टकराया और पानी में गिर कर मर गया। यह खबर जब जंगल के सभी जानवरों को मिली, तो सारे बहुत खुश हुए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। शिक्षा क्या मिलती है? कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग शांत रखने से हर कोई अपनी आसानी से सुलझाया जा सकता है।